नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट बुलबुल भारद्वाज। संगीत की दुनिया से आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई। सुरों की मलिका दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अक्षय कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और करण जौहर से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ समय से उनकी तबीयत नाजुक थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आशा भोसले एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज जिसने दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया, आज खामोश हो गई। आज इस वीडियो में जानेंगे उनके जीवन का सफर, उनके सदाबहार गीत और उनसे जुड़ी कुछ खास यादें। दिग्गज गायिका और संगीत जगत की महान हस्ती आशा भोसले के निधन ने पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ा दी है। अक्षय कुमार से लेकर करण जौहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। रविवार को 52 वर्ष की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया। उनका इलाज करने वाले चिकित्सकों की टीम में शामिल डॉक्टर प्रदीप समदानी ने बताया कि उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। भोसले को शनिवार शाम सीने में संक्रमण और कमजोरी के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पोती जनाई भोसले ने एक मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा भोसले को भावभीनी विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि आशा भोसले जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वह भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक थी। उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर के अनगिनत दिलों को छुआ। पीएम ने आगे कहा कि उनकी सुरीली धुनों और जीवंत रचनाओं में कालातीत चमक थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं अक्षय कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, आशा भोसले जी के जाने से मुझे जो नुकसान हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। ओम शांति। वहीं इंडियन फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने भी आशा जी के निधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, मुझे बहुत दुख है कि आशा ताई एक सिंगर जो दुनिया भर में इतनी मशहूर थी और जिन्होंने इतने गाने गाए, अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने इतने सालों में कई पीढ़ियों को इंस्पायर किया। एक फिल्म मेकर के तौर पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्मों में कई गाने गाए, उनकी कमी हमेशा खलेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर हो, इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनकी एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी। वहीं लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी आशा जी के निधन पर शोक जताया और कहा, हमारे दिलों पर राज करने वाली आशा ताई अब नहीं रही। ये सोचना भी बहुत दुख देता है कि हम अब उनके बिना रह जाएंगे। आशा ताई ने बहुत बड़ी विरासत बनाई। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे नई पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन आशा ताई ने लता जी से पहले गाया और उन्होंने क्या गायकी की। उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। मुझे लगता है कि अपने गानों से उन्होंने एक एम्पायर बनाया और वह दुनिया भर के कला प्रेमियों के दिलों पर राज करती रहेंगी। आज जो दुखद समाचार मिला है, हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशा ताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशा ताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशा ताई जी ने लता जी के सामने गाया और क्या गाया, हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। वहीं गायिका चिन्मयी श्री प्रदा ने भी आशा जी के निधन पर शोक जाहिर किया और लिखा, क्या मैं जो कुछ भी कहूँ वह उनकी महानता को बताने के लिए काफी होगा? क्या ऐसा कुछ भी है जो वह नहीं कर सकती थी?
वह सही मायने में रास्ता दिखाने वाली थी। उन्होंने हम सबको दिखाया कि ये कैसे किया जाता है। आपको बता दें कि रवीना टंडन ने भी इमोशनल होकर लिखा कि आशा जी की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने भी आशा जी के निधन पर शोक जताया। साउथ सिनेमा एक्टर रामा राव ने दुख जताते हुए लिखा, आशा भोसले जी के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत गहरा दुख हुआ है। उनकी जादुई आवाज दशकों तक भारतीय सिनेमा की धड़कन रही है और करोड़ों दिलों को छुआ है। वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो पीढ़ियों तक जीवित रहेगी और उन्हें हमेशा सम्मान और प्यार के साथ याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो चलिए जानते हैं कि आशा भोसले के लोकप्रिय गीत आखिर कौन से थे जो आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। 8 दशकों से अधिक लंबे करियर में आशा भोसले अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। उन्होंने रोमांटिक गीतों से लेकर गजलों तक कई यादगार नगमे गाए। साथ ही कई ऐसे गीत भी गाए जिन्होंने लोगों को थिरकने के लिए मजबूर किया। उनके लोकप्रिय गीतों में अभी न जाओ छोड़कर, इन आंखों की मस्ती, दिल चीज क्या है, पिया तू अब तो आजा, दुनिया में लोगों को और जरा सा झूम लूं मैं जैसे गाने शामिल हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने पद्मिनी और वैजयंती माला जैसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों से लेकर मीना कुमारी, मधुबाला, जीतन अमान, काजोल और उर्मिला सहित कई प्रमुख अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी। उन्होंने 2023 में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दुबई में आयोजित एक विशेष संगीत कार्यक्रम आशा 90s लाइव इन कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी थी। भोसले दिग्गज गायिका दिवंगत लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके गाए हुए हजारों गाने लोगों के दिलों पे हमेशा जिंदा रहेंगे।